वेलकम टू रचित स्टडी विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं ग्रामर लेवल 1 का। हम लोग लेक्चर चल रहा है हम लोग का टेंस, और टेंस का हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आज देख रहे हैं। चलिए उस लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको इसी तरह से आप इसका जो नोट्स है इसको ग्रामर के सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बहुत आसान है। हम लोग जो लेवल 1 का ग्रामर देख रहे हैं, टेंस देख रहे हैं, उसमें एक चीज क्या है कि हम लोग अभी जो टेंस देख रहे हैं उस टेंस में ग्रामर का जो ये पोर्शन है उसको हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देख रहे हैं, और साथ में जो हिंदी में सेंटेंसेस होते हैं उसके हिसाब से उसको देख रहे हैं, राइट। तो आपका क्या है, आप अगर ट्रांसलेशन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बेसिक एकदम मजबूत कर ले, तो आप इस लेक्चर को देखिए, इसका यूज कीजिए, और जो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है बुक छोटा सा, उसको लेके और सॉल्व कीजिए, सारे के सारे बन जाएंगे, राइट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जनरली ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है, इत्यादि लगा रहता है। समस्या हो गया, क्या हो गया समस्या? सर आपने पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी आपने सेम चीज बोला था कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है लगा रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कहलाएगा, राइट। अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? रहा है, रही है लगा रहेगा, राइट। तो अंतर क्या है? दोनों दोनों सेम हो जाएगा। बस अंतर एक चीज का है। क्या अंतर है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर सिर्फ एक चीज का है, अंतर होता है से का। क्या? इसमें होता है टाइम का, बस अंतर होता है। से समय के साथ लगेगा, किसके साथ लगेगा? समय के साथ लगता। जैसे मैंने कहा, मैं 2 घंटों से पढ़ा रहा, ठीक है। अब देखिएगा सेंटेंस को ध्यान से, इसमें देखिए आप, यहाँ पर देखो रहा है, रही है, रहे हो लगा है, तो ये कंटिन्यूअस को शो करता है। बस एक नया शब्द आ गया, से। क्या आ गया? राइट। तो बस यही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? हो गया। अब देखिए, जनरली आपका जो नोट्स है उस नोट्स को हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसी नोट्स के हिसाब से हम चलेंगे। देखिए नोट्स में लिखा है, क्या लिखा है? नोट्स में लिखा है शुरुआत में कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर भी हम लोग देख लिए, है ना। तो अभी हम लोग अंतर देखें किसमें? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव कहो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहो, क्या कहो? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसका क्या एक अंतर है, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और इसका अंतर किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, राइट। क्या अंतर है? बस देखिए, इसमें भी रहा है, नहीं लगा रहेगा, इसमें भी रहेगा रहा है, नहीं है। बस इसके साथ एक नया शब्द जुड़ जाता है, इससे। क्या जुड़ जाता है? देखिए लिखा भी है, मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, वैसा ही जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा, राइट। अंतर सिर्फ समय का होता है, अंतर सिर्फ समय का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में बताया जाता है? इसमें समय के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? समय के बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना, राइट। और समय के बारे में बताने के लिए एक शब्द होता है, इस शब्द का नाम है से। देखो लिखा रहता है, एवं उसके लिए से समय के साथ का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, एग्जैक्ट मीनिंग अगर बात करें, एग्जैक्ट मीनिंग किसका? प्रेजेंट परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसका एग्जैक्ट मीनिंग का बात करें, किसका बात करें, एग्जैक्ट मीनिंग का, तो क्या होता है, ऐसा काम, ऐसा वर्क जो पास्ट में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा, ऐसे सेंटेंस के जो वाक्य होंगे या फिर सॉरी ऐसे सेंटेंस जो होंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कहलाएंगे। जैसे हम एक टाइमलाइन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इस टाइमलाइन को देखो, टाइमलाइन में होता है ये है आपका प्रेजेंट, क्या है, ये पक्का क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, ये क्या होगा, पास्ट, ठीक है। पास्ट में कहीं पर कोई काम शुरू हुआ, चल रहा है और प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है, राइट, खत्म नहीं हुआ, प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो ऐसे काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होते हैं। देखिए आपके नोट्स में भी सेम चीज लिखा गया है, क्या कि जो कार्य भूतकाल यानी पास्ट से शुरू हुआ एवं अभी भी चल रहा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा, हम समय के साथ किसका यूज करते हैं, से का, है ना, समय के साथ किसका यूज करते हैं, से का, राइट, देखिएगा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि समय के साथ किसका यूज करते हैं, समय के साथ हम लोग से का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ठीक है ना, तो दिक्कत, अब देखिए एक कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको भी देखना पड़ेगा, यूज ऑफ फॉर और सिंस, यूज ऑफ फॉर और सिंस, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जनरली फॉर और सिंस होता क्या है, समय के बारे में बताने के लिए, समय यानी टाइम, टाइम के बारे में बताने के लिए, टाइम के बारे में बताने के लिए हम लोग वी, हम लोग हम लोग फॉर और सिंस, फॉर का यूज करते हैं या सिंस का यूज करते हैं, सही है, किसके बारे में बात करने के लिए, समय के बारे में, ठीक ना। अब समस्या इस बात का है कि हाउ एंड वेयर टू यूज फॉर और सिंस, कैसे और कहाँ यूज करते हैं, है ना, हेडिंग है हाउ एंड वेयर टू यूज, है ना, कैसे और कहाँ यूज करते हैं फॉर और सिंस, फॉर और सिंस का, क्योंकि इसका यूज जानेंगे तभी तो से के लिए बनाएंगे सेंटेंस, राइट, क्योंकि से है टाइम के साथ और टाइम के साथ हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश में फॉर और सिंस, इसका यूज तो जान लें क्या। देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फॉर का यूज देखते हैं, किसका यूज, फॉर का जनरली हिंदी होता है से, क्या, टाइम के लिए भी यूज होता है, और ऐसे फॉर मतलब के लिए भी होता है, प्रीपोजिशन के लिए, राइट, फिर कंजंक्शन के लिए, ठीक ना, प्रीपोजिशन कंजंक्शन बहुत कुछ होता है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत, देखो आगे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या लिखा है, जब समय की अवधि यानी व्हेन ड्यूरेशन हो, क्या हो, यानी समय की अवधि के लिए, समय की अवधि के लिए फॉर का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, तो समय की अवधि के लिए यानी समय जो ड्यूरेशन की बात हो, समय में किसका बात हो, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे फॉर का, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा मान लो कि कोई चीज 2 घंटा सो रहा है, 3 घंटा सो रहा है, 4 घंटा सो रहा है, राइट, तो कोई काम 2 घंटा सो रहा है, 3 घंटा सो रहा है, 4 घंटा सो रहा है, जो भी काम है ये सब ड्यूरेशन ले रहा है, 2 घंटा इतना देर हुआ, 3 घंटा इतना देर हुआ, 4 घंटा इतना देर हुआ,
ये सब क्या है, ड्यूरेशन ले रहा है, तो ड्यूरेशन लेगा तो फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा फॉर 2 आवर्स, देखो ड्यूरेशन है ना 2 घंटे से, राइट। या फिर देखो लिखा है फॉर लास्ट 2 ईयर्स, है ना, अब नोट्स में लिखा है फॉर लास्ट 2 ईयर्स, 2 साल भी टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है। फिर उसके बाद है देखो फॉर 5 ईयर्स, फॉर कुछ भी यूज कर सकते हैं, फॉर 5 ईयर्स। फिर है फॉर लास्ट 2 वीक्स, फॉर लास्ट 2 वीक्स, देखो ड्यूरेशन है ना। फिर देखो क्या लिखा फॉर 10 ईयर्स, है ना। फॉर देखो फॉर 3 वीक्स, फॉर 2 डेकेड्स, डेकेड्स मतलब दशक यानी 20 साल, राइट। कोई दिक्कत, देखो फॉर लग रहा है जब ड्यूरेशन की बात होती है तब, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। देखिएगा यही फॉर किसके लिए यूज होता है बाबू, ड्यूरेशन के लिए, किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए। से आएगा हिंदी में तो इंग्लिश में फॉर लगाएंगे, कब, जब ड्यूरेशन होगा, ठीक है। अब देखो सिंस का यूज, किसका यूज, सिंस। सिंस का भी हिंदी होता है से, क्या होता है, और ये भी टाइम के लिए यूज होता है। देखो जब शुरुआती समय, जब शुरुआती समय यानी स्टार्टिंग ऑफ, स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग टाइम शुरुआत का समय, राइट, का उल्लेख हो, का उल्लेख हो तो टाइम में क्या होता है, से के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, सिंस का यूज करते, सही है। जब शुरुआती समय स्टार्टिंग टाइम का उल्लेख हो तो टाइम से के लिए सिंस का यूज करते हैं, कोई दिक्कत, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल, शुरुआत का समय ड्यूरेशन नहीं है, यानी जो उस समय से हम शुरू किए हैं, जैसे मान लो कोई काम तो मॉर्निंग से शुरू किए तो लिखोगे सिंस मॉर्निंग, देखो ड्यूरेशन नहीं है ये, राइट, सिंस इवनिंग, है ना, सिंस इवनिंग। देखो नोट्स में और लिखा है, देखो लिखा है क्या, सिंस द बिगिनिंग, शुरुआत से ही। और क्या लिखा है, लिखा है आपका सिंस, मान लो 2008 है, 2008 से शुरू किए हैं, सिंस 2022 है ना, एटसेट्रा, ये सब चीजें हैं। ये लास्ट ईयर लिख सकते हो, सिंस लास्ट ईयर, पिछले साल से, सिंस लास्ट ईयर, इस सब का यूज हम सिंस के साथ करते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, नोट क्या है, नोट में सिंस का यूज, सिंस का यूज, देखो लिखा है सिंस का यूज कैलेंडर, है ना, क्लॉक, है ना, उसके बाद है दिन के पहर, यानी क्या कह सकते हैं उसको, फेज ऑफ डे, फेजेस ऑफ डे, दिन का पहर होता है ना, दोपहर, ये वो दिस दैट, है ना। एवं जीवन की अवस्थाओं, स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ के साथ सिंस लगता है, सिंस लगता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, स्टेज ऑफ लाइफ के साथ। सब देखो लिखा कैलेंडर, कैलेंडर, क्लॉक, पेज ऑफ डे एंड स्टेज ऑफ लाइफ के साथ सिंस लगता, कोई दिक्कत। कोई तकलीफ, चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, इसी को एक चार्ट से दिखाने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट होगा जिस चार्ट से आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसको कहाँ यूज करना है, ठीक है ना। देखिए चार्ट,
मतलब होता है इसका हिंदी सारणी, क्या होता है? सारणी से देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे इसका यूज होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो हम लिख दिया सिंस, क्या लिख दिया? ठीक है। अब देखना सिंस का ऊपर की तरफ हम बनाते हैं और नीचे की तरफ हम बनाते हैं इसका फेज, राइट। ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम लोग सिंस में पहले तो स्टेज ऑफ लाइफ देखते हैं, क्या देखते हैं? ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे क्लॉक, और अभी बताए थे पार्ट ऑफ ईच डे, या फिर पार्ट ऑफ, प्रत्येक दिन का अपना अपना पार्ट होता है, पहर होता है, राइट। कोई दिक्कत? और ऊपर में देखेंगे कैलेंडर, क्या देखेंगे? कैलेंडर को पंचांग कह सकते हो या तिथि का सारणी कह सकते हो, राइट। पंचांग सूची इसको कहते हैं, राइट। कोई दिक्कत? कैलेंडर में दिन होता है, क्या होता है? उसको डेज कहते हैं, सही बात है। कैलेंडर में आपका डेट होता है, डेट्स हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद कैलेंडर में आपका मंथ्स हो सकता है, राइट। कैलेंडर में ईयर्स भी होता है, क्या होता है? और कैलेंडर में आपका क्या होता है? ओकेजन, ठीक है। ये सब चीजें कैलेंडर में होती हैं। तो ये सिंस में ये सारे चीजें आती हैं, तो हर चीज का इस्तेमाल हम सिंस के रूप में कर सकते हैं। देखो जैसे डे में हो सकता है मंडे हो जाए, है ना। हो सकता है कि संडे हो जाए, राइट, ऐसा हो सकता है। डेट में लिख कुछ भी लिख दो, 2/9, है ना, 2/9 कुछ भी लिख दो, 1999 लिख दो, राइट। कुछ भी लिख दो, और तुम मुझे बताओ कुछ। 28/9/2014 लिख दो, ठीक है ना। कुछ भी लिख दो, है ना। मंथ, सही है। देखिए ध्यान से, मंथ्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जनवरी लिख लीजिए, मार्च लिख लीजिए, सितंबर लिख लीजिए, जुलाई लिख लीजिए, जून लिख लीजिए, राइट। ये सब चीज लिख दीजिए। ईयर्स में आप कुछ लिख दीजिए, 2014 लिख दीजिए, 2018 लिख दीजिए, 2022 लिख दीजिए, 2024 लिख दीजिए, राइट। ओकेजन में बहुत सारा है, दिवाली लिख दीजिए, राइट। दुर्गा पूजा लिख दीजिए, बोलिए। यहाँ पर आप लिख दीजिए क्या? शिवरात्रि, राइट। ऐसे बहुत सारे चीज हो सकते हैं, ठीक है ना। दिक्कत, स्टेज ऑफ लाइफ में जाते हैं, चाइल्डहुड होता है ना, बचपना। उससे थोड़ा जो बढ़े एडोलसेंस होता है, ओल्ड एज होता है। क्लॉक, घड़ी में 7-7 ओ क्लॉक होता है, 8 ओ क्लॉक हो सकता है, 10 ओ क्लॉक हो सकता है, राइट। पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, है ना। मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, लास्ट नाइट हो सकता है ना। बहुत सारी चीज, ये सारी चीजें जो है आप सिंस, ये सारा चीज अगर दिखे सेंटेंस में, तो आप इसके लिए सिर्फ क्या लगाइएगा? सिंस लगाइएगा। क्या लगाइएगा? सिंस लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सिंस लगाइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर है ये, राइट। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, कोई दिक्कत? ये चार्ट आप रखिए पास में और फटाफट क्वेश्चन बनाइए, सही है। अच्छा, मिटा दें। देखिए, ये सिंस का चार्ट था। अच्छा, फॉर के लिए हम पहले ही बता चुके हैं। फॉर के लिए क्या होता है? सिर्फ ड्यूरेशन। फॉर के लिए क्या होता है? ड्यूरेशन।
फॉर के लिए क्या होता है, सिर्फ ड्यूरेशन, राइट। ड्यूरेशन के यूज की जरूरत बनाई है ना। अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं। इसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे पढ़िए, देखो क्या लिखा है, स्ट्रक्चर, थोड़ा लंबा स्ट्रक्चर होता है इसका, ध्यान से देखिएगा। देखो सब्जेक्ट तो रहेगा, राइट, प्लस यहाँ पर एक अंतर है, हैज बीन हैव बीन होता है, क्या होता है, या तुम ये भी कह सकते हो हैज हैव के साथ बीन भी लगा सकते हो, या ये इसको ऐसे नहीं लिख के हम लिख देंगे हैज हैव प्लस वर्ब का, सॉरी, प्लस बीन, प्लस लगा दिए, प्लस वर्ब का प्लस आईएनजी, राइट, प्लस देखो और भी है, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, अरे ऑब्जेक्ट के बाद फॉर लगता है या सिंस, जिसका जहां यूज है उसको लगाइए, फॉर और सिंस। उसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम भी होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है या फिर ड्यूरेशन हो सकता है, क्या हो सकता है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है, ठीक है। अच्छा, हैज बीन का यूज कहाँ करेंगे, यूज ऑफ हैज बीन, है ना, बहुत आसान है, और हैव बीन, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, आप जानते हैं हैज का यूज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, तो हैज बीन का भी किसके साथ होगा। अच्छा, हैव का किसके साथ होता है, प्लूरल के साथ, तो हैव बीन का ही किसके साथ होगा। देखो लिखा है हैज बीन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, है ना, रेस्ट ऑल के साथ, बाकी बचा सब के साथ, राइट। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, ही सी इट, अगर नाम होगा तो सिर्फ एक होगा, राइट, बाद बाकी सब के साथ हैव बीन लगेगा, सही है। सेंटेंस देखिए, बाकी सभी के साथ हैव बीन, है ना। सेंटेंस देखिए, अमन बचपन से ही एक लड़की से प्यार कर रहा है, अमन बचपन से ही एक लड़की से प्यार कर रहा है, देखिए अमन बचपन से ही एक लड़की से प्यार कर रहा, अमन एक है तो अमन, सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, क्या लगेगा, हैज बीन, अमन हैज बीन, बोलो, देखो वहाँ लिखा है। अब कोई उपाय नहीं है, लव के साथ उसे नहीं लगता है, लेकिन आईएनजी लगाना पड़ रहा है, अमन हैज बीन, बोलो, लविंग ए गर्ल, देखो से आ गया ना, अब बचपन से ही, तो सिंस का यूज होगा ना, बचपन, चाइल्डहुड, अमन हैज बीन लविंग ए गर्ल सिंस चाइल्डहुड, समझ में आया, हो गया। आगे देखिए, लकी सुबह से ही पबजी खेल रहा है ना, लकी सुबह से ही पबजी खेल रहा है ना, क्या लिखोगे, लकी हैज बिन प्लेइंग पबजी सिंस, सही है। तो दिक्कत, सारे शिक्षक सुबह से ही सो रहे हैं, ऑल टीचर्स हैव बीन, देखो ऑल टीचर्स हो गया ना, हैव बीन, जब सारे हो गया तो ये प्लुरल हो गया, तो हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, हो गया। ये था एफर्मेटिव सेंटेंस, क्या था, लाइए मिटा दे इसको, मेरे अंदाज से समझ में आ गया होगा, हैं? और जहाँ ड्यूरेशन हो तो वहाँ क्या लगा देते हैं, हम्म,
हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? अब सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? हैज बीन। हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्लस क्या लगेगा? बीन, प्लस क्या लगेगा? नॉट, उसके बाद सब जैसा है सही रहेगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, है सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन। क्या? नॉट प्लस, नॉट प्लस बीन होगा भाई, नॉट प्लस बीन प्लस प्लस आईएनजी, राइट। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। बिन से पहले नॉट लगेगा, है ना। हैज नॉट बिन होता है, हैव नॉट बिन, ठीक है ना। तो दिक्कत। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा। मैं है तो आई के साथ क्या लगता है? आई हैव नॉट बिन, आई हैव नॉट बिन टीचिंग। क्या लगेगा? सिंस मॉर्निंग। यही तो हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। है ना। वे लोग 5 घंटे से गोली नहीं चला रहे हैं। दे हैव नॉट बीन शूटिंग गन फॉर 5 आवर्स। सही है। और भी लिख सकते हैं सेंटेंस में, मैंने लिखा आर्यन का मन 10 दिनों से नहीं लग रहा है। ठीक है। जब से गांव आया है, तब से गांव से आया है। आर्यन का मन 10 दिनों से नहीं लग रहा। आर्यन क्या? हैज नॉट विन। मन लगना क्या होता है? इंटरेस्ट, है ना। आर्यन हैज नॉट बीन इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग, ये गलत हम सेंटेंस दिए। अब मन लगने का वही याद ध्यान नहीं आ रहा है। क्या होगा मन लगने का? एक सेकंड चेक करने दीजिए। टेंडिंग कैसे हो? टेंड लिखा है, आर्यन हैज नॉट बीन टेंडिंग फॉर 10 डेज। क्यों फॉर लगा है? ड्यूरेशन है ना। समझ में आया? तो चलिए ये भी आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस, राइट। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मिटा दे इसको। देखिए ध्यान से, अगला है इंट्रोगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में क्या रहेगा। WH फैमिली, है ना। फिर तुरंत बाद क्या आ जाता है? हैज क्या आ जाता है? हैज या फिर क्या लगेगा? देखिए हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर लगेगा बिन, बिन के बाद वर्ब का प्लस प्लस ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा फॉर और सिंस, और फिर प्लस में पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन जो रहेगा वो तो रहेगा, राइट। और क्वेश्चन ये क्यों इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, राइट। अब देखिए ध्यान से इसका स्ट्रक्चर। राम 2 घंटों से क्यों घूम रहा है? राम 2 घंटों से, जैसे इंट्रोगेटिव भी है ना। और ये WH क्वेश्चन भी है, दोनों कंबाइंड है इसमें, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव भी कह सकते हैं और WH भी कह सकते हैं।
WH सेंटेंस। हमारे सिर्फ इंट्रोगेटिव रहता है तो क्यों वगैरह पहले आती है, इसको मिटा देंगे, ठीक है ना। जैसे देखो इसमें तो ठीक है, लिख दिए राम 2 घंटों से क्यों घूम रहा है, राम 2 घंटों से क्यों घूम रहा है, राइट। दिक्कत देखिएगा ध्यान से, तो क्या लिखेंगे, व्हाई हैज राम बिन वॉन्डरिंग, है ना, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया। कोमल बचपन से ही क्यों पायल से बात कर रही है, कोमल बचपन से ही क्यों पायल से बात कर रही, व्हाई हैज कोमल बिन टॉकिंग टू पायल सिंस चाइल्डहुड, है ना। कोई दिक्कत, चल ये तो था इंट्रोगेटिव, क्या था। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में, राइट। मिटा दे। आप जैसे कोई भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं, क्या आप 2 दिनों से सो रहे हैं, क्या लिखोगे, बोलो, हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ना, तो दिक्कत ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, ठीक है ना। क्या होगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इसी में संशोधन कर दिया जाए। WH फैमिली हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन, है ना, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस P1 प्लस ING, नॉट प्लस, है ना। WH भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। WH क्या है, ड्यूरेशन, तो पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन रहेगा, रहेगा, ठीक है ना। WH फैमिली हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस B1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड सिंस पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरेशन प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। देखिए जैसे क्या लिखा है, वो सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है ना, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा, है ना। क्या लिखेंगे, है ना, बोलो, WH फैमिली व्हाई हैज ही नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, क्या सही है। कोई भी सेंटेंस आप बना सकते, समझ में आया। चलिए, तो कहने का मतलब है कि आप किसी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ये पूरे के पूरे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कोई भी जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक उठाइए, आप बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए, आराम से बनेगा, इत्मीनान से बनेगा। प्लीज शेयर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो होगा पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का पहला होगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स।